हाय गाइस, वेलकम बैक टू एससी लाइफ। आई थिंक आपने पूरी सीरीज फॉलो करके एचटीएमएल में सारे टैग्स पढ़ लिए होंगे। बहुत कुछ आपको समझ में भी आ गया होगा और अब आपकी अंडरस्टैंडिंग को एक लेवल ऊपर लेकर चलते हैं। एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाते हैं हमारी एचटीएमएल सीरीज का। अभी तक मैंने आपसे 3 प्रोजेक्ट डिस्कस करे, उनको भी जरूर आप फॉलो करिएगा। और अब हम बनाने जा रहे हैं यूट्यूब का क्लोन। जी हाँ, बिल्कुल सही, यूट्यूब का क्लोन प्योर एंड सिंपल एचटीएमएल के बेसिस पर। इसमें हम कोई सीएसएस नहीं लगाएंगे, कोई जावास्क्रिप्ट नहीं लगाएंगे, उतना ही यूज करेंगे जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। और हमने अभी तक सिर्फ पढ़ी है एचटीएमएल। तो कोई बोलेगा तो आप बोलिएगा इसका अपग्रेडेड वर्जन भी आएगा जब हम सीएसएस और जेएस पढ़ लेंगे। बट अभी जो भी हमने टेबल टैग पढ़ा, जो भी हमने बाकी के टैग पढ़े जैसे कि वीडियो वगैरह, वो सब इस एग्जाम्पल में, इस प्रोजेक्ट में हम लगाने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है और पहली नजर में पता भी नहीं चलता कि प्योर एचटीएमएल का प्रोजेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं यूट्यूब का क्लोन प्योर एंड सिंपल एचटीएमएल के बेसिस पर। सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे दूं, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या लगा है, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप नोटिस कर पाए तो सबसे ऊपर हमने यूट्यूब का लोगो लिया हुआ है, राइट। उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास एक सर्च बॉक्स है जिसको हमने यूज करा है ताकि यूजर यहां पर कुछ टेक्स्ट वगैरह टाइप कर पाए। हालांकि एक्चुअल सर्च फंक्शनैलिटी अभी हम अचीव नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए हमें बैकएंड का कोड चाहिएगा। देन वी हैव सम आइकन्स, जैसे कि हमारे पास ये ऑडियो या माइक का आइकन है, वीडियो का आइकन है, बेल आइकन है और ये प्रोफाइल पिक्चर है, राइट। ये सब कुछ अगर आप नोटिस करें तो हम लेकर आ रहे हैं हमारी फर्स्ट रो के अंदर, है ना। इसके नीचे अगर आप चेक करो तो मैंने कुछ मेन्यूज बना रखे हैं। जावास्क्रिप्ट का मेन्यू है, देन सॉन्ग्स का मेन्यू है, एचटीएमएल वगैरह का मेन्यू है। तो ये हमारा एक मेन्यू बार हो जाएगा। देन हमारा मेन कंटेंट है जिसमें हम वीडियोज ला रहे हैं, जिसमें हमने वीडियो टैग यूज करा है। साथ में अगर आप चेक कर पा रहे हो तो मैंने चैनल का लोगो लिया है, ठीक है। देन वीडियो का टाइटल है, नीचे चैनल का नाम है और वीडियो से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये हमारा मेन कंटेंट है। जो हमारा मेन वीडियो वाला पेज है वो इससे बन रहा है। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा एक एचआर टैग। एचआर टैग के नीचे अगर आप देख रहे हो तो एक टाइटल सेट है, शॉर्ट्स, और फिर उसके नीचे शॉर्ट्स वाले वीडियोस। तो बहुत मजा आने वाला है इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करने में। आपने जो कुछ भी एचटीएमएल के अंदर पढ़ा है, जैसा मैंने कहा, वो सब कुछ इसमें हो जाएगा रिवाइज, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर हमें अपने सिस्टम के अंदर चाहिएगा। तो फ्रेंड्स नोटिस करिए, मैं आपको अपने अगर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में लेकर चलूं तो मैंने एक मेन फोल्डर बनाया है विच इज यूट्यूब क्लोन, ओके। इसके अंदर मैंने 3 डायरेक्टरीज बना रखी हैं। जो ये पहली डायरेक्टरी है इसके अंदर मैंने सेव करे हैं सारे के सारे आइकन्स। आपको फर्स्ट रो पे आइकन्स दिखे थे ना, ऑडियो का आइकन, वीडियो का आइकन, वो सब यहां पर सेव है। रील्स वाले सारे वीडियो मैंने इस रील के अंदर बना रखे हैं। और जो एक्चुअल वीडियोस हैं और उनकी जो थंबनेल है वो फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो नाम के फोल्डर के अंदर रखा है ना। तो मैं आपको इसका एक एक कंटेंट ओपन करके दिखा देता हूं, आप चेक करिए। इमेजेस के अंदर वी हैव ऑल द काइंड्स ऑफ आइकन, जैसे कि ये बेल आइकन है, माइक का आइकन है, ओके। ये आइकन्स हम आपसे शेयर भी कर लेंगे और आप चाहें तो इंटरनेट पे आपको ये फ्रीली अवेलेबल है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप इसे ढूंढ पाए कि नहीं। देन वी हैव रील्स फोल्डर, जिसके अंदर मैंने कहा आपसे रील्स के सारे MP4 वीडियोस हमने सेव कर रखे हैं। एंड देन वी हैव अ वीडियो सेक्शन, जिसके अंदर आप देखेंगे एक थंबनेल है, राइट, जिसको हम पोस्टर के लिए यूज करने वाले हैं। और हमारे फिर एक्चुअल वीडियोस हैं जिनको हम यूज करेंगे इन वीडियो टैग। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स जो हमको डिजाइन करना है। नाउ विदाउट एनी फर्दर एडू इंप्लीमेंटेशन करते हैं अपन स्टार्ट। सबसे पहला काम मुझे करना होगा, एक डॉट एचटीएमएल फाइल अपन बना लें। तो फ्रेंड्स मैं यूट्यूब के अंदर जा रहा हूं, नॉट हियर। मुझे यहां एचटीएमएल फाइल बनानी है इन द यूट्यूब पेज, इन द यूट्यूब फोल्डर। तो मैंने एक एचटीएमएल फाइल बनाई एंड आई एम कॉलिंग इट youtube.html। ये हमारा बेसिक फाइल हो गई index.html की तरह। और सबसे पहले हम एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट जनरेट करवाते हैं। मेटा को पूरे को करवा देते हैं अपन ड्रॉप, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल पार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या टाइटल डला हुआ है? टाइटल डला हुआ है यूट्यूब क्लोन। विल ऑल्सो स्टार्ट विद यूट्यूब क्लोन, ठीक है, यूट्यूब क्लोन, ओके। चलिए, तो इतने पोर्शन को अगर चला के देखें वैसे तो कोई मतलब नहीं है, बट स्टिल तो यूट्यूब क्लोन ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमने अचीव करा, ठीक। थोड़ा सा अच्छा लगता है ना स्टेप बाय स्टेप अगर हम अचीव करते चलते हैं तो। देन इसके बाद अब आप नोटिस करिए बिल्कुल टॉप पे आपको दिख रहा होगा एक लोगो है, एक सर्च बॉक्स है और कुछ आइकन्स हैं। अब ये हम कैसे लाएं? तो अगर हमको सीएसएस आती है, अगर हम सीएसएस कर रहे होते तो ये हम सीएसएस की मदद से लेकर आते हैं, लेआउटिंग वगैरह यूज करके। बट क्योंकि अभी हमने सीएसएस नहीं पढ़ी है, सीएसएस के वीडियोस आने वाले हैं, बट अभी हमने एचटीएमएल पढ़ी है। फ्रेंड्स इस काम को हम करेंगे विद दी हेल्प ऑफ टेबल टैग। नोटिस करिएगा ये पूरी एक टेबल है। कितनी रो की टेबल आप पहचानो? सिंगल रो की टेबल है। इस टेबल के अंदर हमारे पास एक लोगो है, ओके। एक हमारे पास सर्च बॉक्स है जिसके अंदर यूजर कुछ टाइप कर पाएगा, हालांकि एक्चुअल सर्चिंग नहीं होगी क्योंकि उसके लिए बैकएंड का सपोर्ट चाहिए। और हमारे पास कुछ आइकन्स हैं।
तो बात करते हैं कैसे आप ये फर्स्ट रो प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो लेट्स गो टू द बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर चलते हैं और बॉडी टैग के अंदर प्रोड्यूस करते हैं टेबल। सबसे पहली चीज, आई होप आपको याद होगा, आपने टेबल वाले वीडियोस देखे होंगे। टेबल बाय डिफॉल्ट फ्रेंड्स उतना ही कंटेंट दिखाती है या उतनी ही साइज रखती है जितना उसका कंटेंट होता है, जबकि हमें ये पर्टिकुलर रो पूरी विड्थ ऑफ द रो के बराबर चाहिए। आप देख पा रहे हैं ना, यहां से लेकर लास्ट तक पूरा मुझे इस टेबल की रो को स्ट्रेच करना है। तो ये करने के लिए मैं सबसे पहला काम करूंगा, आई विल गो फॉर अ विड्थ एट्रीब्यूट जिसके अंदर मैं सेट कर दूंगा 100%। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ओके। इनफैक्ट हर टेबल जो हम इस कोड में यूज करेंगे उसकी विड्थ हम 100% रखने वाले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग लेते हैं एक टीआर टैग, और जैसा अपन ने आइडेंटिफाई करा था कितने टीडीज लगेंगे इस टीआर के अंदर, बिल्कुल सही 6 टीडीज लगेंगे। पहले टीडी के अंदर हम क्या लेकर आएंगे, पहले टीडी के अंदर हम लेकर आएंगे लोगो, दूसरे टीडी में हम लेकर आएंगे सर्च बॉक्स, और बाकी के 4 टीडीज में हम लेकर आएंगे 4 तरह के आइकन्स। तो पहला काम तो ये करते हैं कि हम लोग टीआर के अंदर इन सबको करवाते हैं जनरेट। तो मेरा पहला टीडी टैग फ्रेंड्स, इस टीडी के अंदर मैं लेकर आ रहा हूं आईएमजी। आईएमजी में मैंने प्रोवाइड करा एसआरसी। एसआरसी को मुझे देनी होगी वैल्यूज, और वैल्यूज कहां पर है, तो मेरे पास इमेजेस फोल्डर है, आप देख पा रहे होंगे। इसके अंदर हमारे पास यूट्यूब लोगो डॉट पीएनजी है। बट अगर मैं आपको इस फाइल का एक्चुअल लुक दिखाऊं, ये रहा हमारी एक्चुअल फाइल, तो आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़ी फाइल है। हमें इसको छोटा करना पड़ेगा, और ये हम करते हैं विद दी हेल्प ऑफ कौन सा एट्रीब्यूट, विड्थ एट्रीब्यूट। ओके, तो मैंने यहां पर विड्थ सेट करी, और मान लीजिए मैं विड्थ सेट कर देता हूं अराउंड 100 पिक्सल्स। थोड़ा सा छोटा हमारा लोगो हो जाएगा, चेक करें एक बार। तो चेक करिए, ये हमारा टारगेट पेज है, ये तो हमारा मेन पेज है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। ये हमारा पेज है जिसमें आपको दिख रहा होगा यूट्यूब का लोगो ऑलमोस्ट वैसा ही आ रहा है जैसा यहाँ पर है। पोजीशन की चिंता मत करिएगा, वो भी मैं सेट करता हूँ। ये थोड़ा आपको अंदर दिख रहा होगा, हमारा वाला लोगो थोड़ा लेफ्ट अलाइंड है, वो भी मैं सेट करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा अब हमें और क्या चाहिए, इसके अलावा फ्रेंड्स हमें 5 टीडीज और चाहिए। तो ये हमारा अगला टीडी टैग होगा। इस टीडी टैग के अंदर हमको चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, और नॉर्मली आप इनपुट कंट्रोल्स को रैप अप करते हैं फॉर्म टैग के अंदर। तो मैंने एक फॉर्म टैग लिया, फॉर्म टैग के अंदर मैंने इनपुट यूज करा। ओके, और इनपुट में हमारे पास टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है। बट आप देख पा रहे होंगे इस टेक्स्ट बॉक्स में बाय डिफॉल्ट कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ रहा है विच इज सर्च। कैसे लाते हैं ये, बिल्कुल सही, ये लाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। तो यहां क्या करेंगे, हम यहां हम एक प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट सेट करेंगे, और उसमें हम लिख देंगे सर्च। आई होप आपको याद होगा इनपुट्स बाय डिफॉल्ट 20 या 25 की साइज लेकर चलते हैं, जबकि हमारा जो एक्चुअल पेज है उसमें आप चेक करो साइज बहुत बड़ी आ रही है इनपुट की। तो मैंने साइज को बढ़ाने के लिए यूज करा साइज एट्रीब्यूट, और यहां पर मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी, सपोज करिए अराउंड 70। ठीक है, इतने को सेव करके देखिए कुछ अचीव हुआ थोड़ा बहुत, बिल्कुल। पहली रो हमारी ठीक ठाक चल रही है, लोगो भी हम ले आए, सर्च बॉक्स भी हम ले आए हैं। पोजीशन अभी मैं सेट करता हूं, पहले बाकी के 4 आइकन्स लाना सीख लें। तो बाकी के 4 आइकन्स के लिए फ्रेंड्स हमें फिर से देने पड़ेंगे टीडी टैग, राइट। तो मैंने यहां पर पहला टीडी टैग दिया। इस टीडी टैग के अंदर फिर से एक आईएमजी यूज करा मैंने। आईएमजी के अंदर मैंने दिया एसआरसी। एसआरसी में इमेजेस, और पहली इमेज कौन सी थी फ्रेंड्स, आई थिंक पहली इमेज हमारी माइक की थी। तो पहली इमेज हम लेकर आते हैं माइक की। अब अगर आप इस इमेज को भी चेक करो, तो ये हमारी एक्चुअल इमेज है, थोड़ी सी बड़ी है अराउंड 50 पिक्सल्स, नीचे आपको साइज दिख रही होगी। मैं इसकी भी अपनी तरफ से विड्थ कंट्रोल कर लेता हूं। तो यहां विड्थ मैंने दे दी, लेट से विड्थ इसकी मैंने दे दी 30 पिक्सल। हाइट देने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि एस्पेक्ट रेशियो के अनुसार ऑटोमेटिकली ब्राउजर इसकी हाइट सेट कर देगा। ऑल्ट जरूर अपन लोगों को देना चाहिए, जैसा मैंने आपको पढ़ाते वक्त कहा था, स्क्रीन रीडर्स के लिए हेल्पफुल होता है कि अगर आप ऑल्ट देते हैं। तो मैं ऊपर वाले के साथ भी प्रोवाइड कर देता हूं एक ऑल्ट एट्रीब्यूट। सो दिस ऑल्ट विल बी ऑल्ट इक्वल टू यूट्यूब, है ना, इजी रहेगा स्क्रीन रीडर्स के लिए इस पेज को पढ़ना। और यहां भी हम लोग एक ऑल्ट दे देते हैं फ्रेंड्स, ये ऑल्ट हो गया हमारा माइक। ठीक है, अब जैसे ये हमारा टीडी आया है, इसी टीडी को मैं और 3 बार कॉपी कर लेता हूं, आइकन्स चेंज कर देंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, पहले देख लेते हैं हमारे आइकन्स सारे प्रॉपरली प्लेस आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, राइट। अब ये जो 4 माइक के आइकन है, इनमें से पहला माइक था, दूसरा आई थिंक वी रिक्वायर्ड बेल, सॉरी वीडियो, देन बेल एंड देन प्रोफाइल। तो हमारे पास नोटिस करिए वी हैव वीडियो ऑल्सो। तो मैंने माइक की जगह यहां पर कहा वीडियो डॉट पीएनजी। ये हमारा सेकंड वाला पेज हो गया, आई मीन सेकंड वाला आइकन हो गया। देन वी हैव बेल, तो ये हो गया बेल डॉट पीएनजी।
देन वी हैव द लास्ट वन विच इज profile.png। ठीक है, और ऑल्ट में टेक्स्ट बदल देते हैं। ये हो गया हमारा वीडियो, ये हो गया बेल, ये हो गया प्रोफाइल। ठीक, चेक करिए अब आप आउटपुट में, राइट, क्वाइट बेटर। बट द प्रॉब्लम इज हमारा पूरा टेक्स्ट और हमारा पूरी फर्स्ट रो और जो टारगेट है उसकी पूरी फर्स्ट रो में आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा। हमारी वाली लेफ्ट अलाइन जा रही है जबकि ये थोड़ी सी आ रही है सेंटर अलाइन। क्या करना है? बिल्कुल ठीक, टी आर में चलिए और टी आर के अंदर सेट कर दीजिए अलाइन एट्रीब्यूट, जिसकी वैल्यू दे दीजिए आप सेंटर। तो ये मैंने अलाइन एट्रीब्यूट सेंटर करा। अब आप चेक करिए तो हम अचीव कर पा रहे हैं इसको सेंटर। बिल्कुल फर्स्ट रो मैच करिएगा। ठीक, बस एक छोटी सी दिक्कत दिख रही है, इसमें जो आइकन्स आ रहे हैं, जो हमारा मेन पेज है उसमें थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं और मेरे वाले थोड़े से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो क्या करा जाए? तो मैं एक काम करता हूं, हर टीडी के अंदर उसका अपना अलाइन सेट कर देता हूं और उसकी वैल्यू कर देता हूं लेफ्ट। इससे क्या होगा, ये जो चार टीडीज हैं ये रो का अलाइनमेंट यूज ना करके अपना अलाइनमेंट यूज करेंगे। So align equal to left for the first icon, same align equal to left for the second one, align equal to left for the third one, and align equal to left for the, sorry, for the fourth one। इन सब का अपन ने सेट कर दिया अलाइनमेंट। आई होप अब हमारी फर्स्ट रो बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएगी जो हमारा टारगेट पेज है उसके। राइट, ये हमारा पेज है, ये हमारा टारगेट पेज है। एग्जैक्टली वी आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेकंड वाली रो की फ्रेंड्स। ये जो सेकंड रो आपको देखने को मिल रही है, इस सेकंड रो के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं एंकर टैग्स, है ना, क्योंकि ये क्लिकेबल लिंक्स है। हालांकि ये किसी पेज पे रीडायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी मल्टीपल पेजेस नहीं बनाए, बट इनको एंकर का शेप या एंकर तो बनाना पड़ेगा ताकि ये क्लिकेबल तो यूजर को नजर आए। ठीक है, अब कितने एंकर हैं अगर आप काउंट करें तो ऑल म्यूजिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारे पास एंकर टैग्स हैं। और ये 9 के 9 एंकर टैग्स हमने किसके अंदर लिए हैं? ये 9 के 9 एंकर टैग्स हम लोगों ने लिए हैं इनसाइड अ टेबल। तो चलते हैं फिर से वापस अपने मेन कोड पे। ठीक है, थोड़ा सा गैप जनरेट करने के लिए। अच्छा, एक और जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए इट्स ऑलवेज गुड कि आप अपने कोड को कमेंटाइज करें। तो ये जो ऊपर आपने बनाया है ये नैव बार था, आई शुड राइट नैव बार स्टार्ट हेयर। ठीक है, कमेंट कैसे करना है, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, और ये हमारा नैव बार एंड्स हेयर। इसे क्या होगा, कोई भी आपके कोड को रिव्यू करेगा तो उसको कमेंट्स के थ्रू ये पहचानने में देर नहीं लगेगी कौन सा सेक्शन आप किस पर्पस के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेबल टैग खत्म हुआ और ये हमारा पहला नैव बार एंड हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स अपन शुरू करते हैं अगली टेबल। थोड़ा सा गैप बढ़ाने के लिए मैंने दो बी आर टैग जनरेट करें। उसके बाद यूज करते हैं नेक्स्ट टेबल टैग। और जैसा मैंने आपसे कहा, हर टेबल जो हम बनाएंगे उसकी विड्थ हम सेट करेंगे 100%, ताकि वो पूरी रो की विड्थ को कवर अप कर ले। तो हमारी विड्थ 100% हो गई। अब नोटिस करिए जो सेकंड वाली टेबल है इसके अंदर हमें क्या चाहिए? सेकंड वाली टेबल के अंदर हमें ये एंकर्स चाहिए। कितने एंकर अपन लोगों ने काउंट करे थे? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 एंकर्स। ठीक है, ऑल म्यूजिक जावास्क्रिप्ट, देन सॉन्ग्स बॉलीवुड एचटीएमएल, और देन बाकी की चीजें। तो इसको लाने के लिए अपन यूज करते हैं टीडी, और टीडी के अंदर प्रोवाइड करते हैं ये कुछ एंकर्स। सो लेट्स गेट बैक टू द टेबल पार्ट। इसके अंदर यूज करते हैं हम टीडी। ठीक है, अभी जो पहला वाला टीडी है अगर आपने देखा हो तो इसके साथ कुछ प्रॉपर्टी सेट है। क्या प्रॉपर्टी सेट है? एक तो इसका बैकग्राउंड कलर मैंने रेड करा हुआ है ना, अंदर ऑल लिखा हुआ है। बैकग्राउंड कलर कैसे लाएंगे? तो टीडी के लिए अपन यूज करते हैं बीजी कलर। ठीक, बीजी कलर की वैल्यू मैं सेट कर देता हूं रेड। अंदर इसके हम प्रोवाइड करते हैं एंकर टैग, और एंकर टैग के एचआरईएफ के अंदर प्रोवाइड करना होगा हैश, नहीं तो एंकर क्लिकेबल नहीं बनेगा। और यहां मैंने यूज कर लिया ऑल। ठीक, देखते हैं इतने से क्या हमारे रेड कलर का ऑल हमें मिल रहा है। ठीक है, अभी चिंता मत करिएगा, पूरा एक्सपैंड हो रहा है। इसको अभी हम लोग करेंगे कंट्रोल। ठीक है, आई थिंक ये प्रॉपर शेप में नहीं आया क्योंकि मैंने इसको टीआर में नहीं डाला। तो लेट्स पुट इट इनसाइड अ टीआर। तो ये हमारा टीआर हो गया। ठीक, और ये हमारा टीआर क्लोज हुआ। टीआर क्लोज। ठीक, अब ये आपका एंकर या टीडी आपका प्रॉपरली शेप में आ जाना चाहिए। तो ये टीडी हो गया, ये एंकर क्लोज हुआ हमारा, ये हमारा आ गया टीआर। ठीक है, चलिए अब 100% है इसलिए वो इतना आ रहा है, डोंट वरी। देन इसके बाद हम लोग लेते हैं एक और टीडी। फ्रेंड्स अब जो हम टीडी ले रहे हैं उसके अंदर हमें क्या चाहिए?
नॉट एट दिस प्लेस, वी रिक्वायर इट एट दिस प्लेस। ठीक है, अब एक और टीडी लेकर आते हैं। अगले टीडी में हमें चाहिए म्यूजिक, तो टीडी, टीडी के अंदर मैंने डाल दिया वर्ड म्यूजिक। एक और टीडी चाहिए मुझे। इस टीडी में मुझे क्या चाहिए? इस टीडी में मुझे चाहिए जावास्क्रिप्ट। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, ये क्लिकेबल बने, इसके लिए जरूरी है कि अपन इनको एंकर में डालें। तो ये एक एंकर HREF की वैल्यू प्रोवाइड करें एज हैश। तो ये हो गया हमारा म्यूजिक। ठीक है, और यही चीज अपन यहां ले आते हैं। लेट मी कॉपी दिस, आसान रहेगा थोड़ा। तो ये हमने कॉपी करा म्यूजिक की जगह। नेक्स्ट वाला हमारा क्या था? आई थिंक इट वाज जावास्क्रिप्ट। तो ले लेते हैं अपन जावास्क्रिप्ट। ठीक, ऐसे ही हम लोग और ले लेते हैं। पहले इतने को अपन चेक करके देखें, तो अब आपकी विड्थ कंट्रोल हो गई होगी, राइट? तो आप नोटिस करिए, ये हमारा टीडी है। जैसे जैसे ये टीडी बढ़ते जाएंगे, ये जो रेड वाला बार आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा और छोटा होता जाएगा। तो टारगेट में अब हमारे पास और क्या है? ऑल के बाद म्यूजिक है, जावास्क्रिप्ट है, देन वी हैव सॉन्ग्स, बॉलीवुड, HTML। सो लेट्स गो टू सॉन्ग्स, बॉलीवुड एंड HTML। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, सॉन्ग्स, राइट? ये सॉन्ग्स हो गया। देन वी हैव बॉलीवुड, ये बॉलीवुड हो गया। एंड देन वी हैव HTML, ये HTML हो गया। ठीक है, देन व्हाट वाज द नेक्स्ट वन? HTML के बाद वी हैड आदि पुरुष, रिएक्ट एंड नोड जेएस। बहुत बढ़िया। सो HTML के बाद आदि पुरुष, आदि पुरुष फॉलोड बाय रिएक्ट एंड फॉलोड बाय नोड जेएस। ये हो गया रिएक्ट, और ये हो गया हमारा नोड जेएस। ठीक है, तो लीजिए तैयार हो गई आपकी सेकेंड रो। चेक करिए, बिल्कुल वैसी आ रही है ना जैसा आपको चाहिए टारगेट में। ऑल अब हमारी विड्थ वाइज कंट्रोल हो गया है, एज यू कैन सी दैट। म्यूजिक आ रहा है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, सॉन्ग्स, बॉलीवुड, HTML, आदिपुरुष, रिएक्ट एंड नोड.js। मैच करिए इसको इसके साथ। ठीक है, थोड़ा सा गैप है, इसको अपन अभी कंट्रोल करते हैं। ठीक, और ये करने के लिए हम अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर। किसका अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं फ्रेंड्स? रो का। तो रो का अलाइनमेंट दीजिए आप सेंटर, तो ये चीजें हो जाएंगी बिल्कुल प्रॉपरली अरेंज्ड। तो रो का अलाइनमेंट मैंने सेंटर करा। चेक करिए, अब हमारा जो टारगेट है उसमें भी ऑल और म्यूजिक के बीच में आपको प्रॉपर गैप मिल रहा होगा, क्योंकि ये प्रॉपरली सेंटर के हिसाब से अलाइनमेंट कर देगा सेंटर। तो ये तैयार हो गई जी हमारी दो रोज। अब आता है हमारा मेन कंटेंट, जिसके अंदर हमको ये पूरे वीडियोस दिखाने, राइट? अब ये वीडियोस हम कैसे लेकर आ रहे हैं? तो जैसा मैंने कहा, काम सब कुछ हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल टैग। ठीक है, थोड़ा सा कमेंटाइज कर दूं मैं सेक्शन को। तो ये कौन सा पार्ट हमने जनरेट करा फ्रेंड्स? ये हमने जनरेट करा मेन्यू पार्ट। तो मेन्यू, आई शुड राइट मेन्यू बिगिंस हियर और मेन्यू स्टार्ट्स हियर, है ना? और इस पूरे को भी कमेंट आउट कर देते हैं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। और ये हमारा मेन्यू पार्ट यहां पर एंड हुआ, मेन्यू एंड्स हियर, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारे दो रोज पूरे हो गए। अब हमें चाहिए वीडियो सेक्शन। सो लेट मी मेंशन द कमेंट, वीडियो सेक्शन स्टार्ट्स हियर। ठीक, सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, और ऐसा ही आएगा वीडियो सेक्शन एंड्स हियर, इसको भी लिख ही लेते हैं। अब इसके बीच में हमें चाहिए फ्रेंड्स वीडियोस। ठीक है, उससे पहले एक BR दे देता हूं मैं, ताकि थोड़ा सा गैप हमारे मेन्यू और वीडियोस के बीच में आ जाए। अब वीडियो के लिए भी जैसा मैंने आपसे कहा, हमें यूज करनी पड़ेगी टेबल, और टेबल के अंदर हम प्रोवाइड करेंगे विड्थ एट्रीब्यूट। तो मैंने यहां कहा विड्थ इज इक्वल्स टू 100%। ठीक है, ये हमारी टेबल हो गई, ये हमारी थर्ड रो जनरेट हो रही है। ठीक, जिसके अंदर अब हमको ये वीडियो लाना है। अब आप इस पहले वीडियो पे फोकस करिए, कैसे इस वीडियो को हम ला रहे हैं, इसके अंदर हम क्या क्या यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं पॉइंट आउट करूं फ्रेंड्स, तो आप नोटिस करिए, ये तो पूरा हमारा वीडियो टैग हो गया, पहचान रहे हैं, राइट? इस वीडियो टैग के बाद ये हमारे पास एक लोगो हो गया, ये हमारे पास थोड़ा सा बोल्ड में टेक्स्ट है, वेब डेवलपमेंट, और ये नीचे दो टेक्स्ट और हैं, जिसमें चैनल का नाम, और यहां पर आ रहा है वीडियो के नंबर ऑफ व्यूज और ड्यूरेशन, यानी ये कितने टाइम पहले अपलोड हुआ है। तो अब ये सब कुछ कैसे लाया जाएगा? तो सबसे पहले अपन करते हैं इस पार्ट को जनरेट करने के लिए वीडियो टैग अपने पेज के अंदर ऐड। तो मैं गया टेबल में, टेबल के अंदर हमेशा की तरह सबसे पहले हम यूज करेंगे हमारा TR। ठीक है, TR के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं TD सॉरी, राइट? अब इस TD के अंदर जो पहली चीज हम ला रहे हैं दैट इज वीडियो।
ठीक, अब वीडियो के साथ क्या क्या एट्रीब्यूट जुड़े हुए हैं वो जरा हम लोग समझने की कोशिश करें। तो आपको याद होगा वीडियो के अंदर सबसे पहली चीज जो आपको देनी है दैट इज एसआरसी। बताना पड़ेगा ना वीडियो कहां से पिक करना है। तो ये वीडियो है हमारे, वीडियो के अंदर फॉरवर्ड स्लैश, और आई थिंक पहला वीडियो हम ला रहे हैं व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। तो ये हमारा वीडियो हो गया। ठीक, अब इस वीडियो के अलावा आई मीन एसआरसी के अलावा इसमें एक एट्रीब्यूट आप और देते हैं। आई होप आपको याद होगा, इट इज कॉल्ड कंट्रोल्स। तभी वीडियो प्लेयर से रिलेटेड कंट्रोल्स दिखेंगे जिनको यूजर यूज कर पाएगा वीडियो को प्ले पॉज स्टॉप करने के लिए। और कंट्रोल्स के अलावा एक और चीज हम लोग को यहाँ पर सेट करनी चाहिए। ये वीडियो बहुत बड़ा आएगा तो हम लोग इसकी विड्थ दे देते हैं। देखिए ध्यान से चेक करिए, अगर मैं विड्थ नहीं देता हूं तो आपका वीडियो आपके पेज पे कैसा दिखेगा। चेक कर रहे हैं, बहुत बड़ी साइज का वीडियो आ रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए व्हाट इज नीडेड इज हम यहाँ पर इसको विड्थ दे दें। तो मैंने इसको अपनी तरफ से विड्थ दे दी, और विड्थ फ्रेंड्स मैं दे रहा हूं इसको अराउंड 300 पिक्सल्स की। ठीक है, हाइट अपने आप ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा। और इसके अलावा एक पोस्टर, मैं पहले बिना पोस्टर के आपको दिखाता हूं। विड्थ तो इक्वल्स टू 300 पिक्सल्स मैंने दिया, तो वीडियो हमारा प्रॉपर साइज में तो आ गया है, आप चेक कर पा रहे होंगे। बट इसके अंदर थंबनेल नहीं आ रहा है, लोगो नहीं आ रहा है। वो लाने के लिए हम यूज करेंगे पोस्टर। ठीक, और पोस्टर के अंदर हम लोग फिर कहेंगे वीडियो फॉरवर्ड स्लैश, वीडियो के अंदर ही मैंने थंबनेल बनाया है। और ये हमारा वेब डेवलपमेंट का है, तो आई थिंक दिस मस्ट बी HTML लेक्चर 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, बिल्कुल सही। तो हम लोग ये वाला पिक करते हैं, थंबनेल, थंबनेल के बाद फॉरवर्ड स्लैश HTML लेक्चर 1। और तो कोई मैचिंग दिख नहीं रहा है मुझे, इमेज हो गया, जावा हो गया, लिस्ट हो गया, मिनी प्रोजेक्ट हो गया जी। तो HTML का ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये अपन ने पोस्टर दिया। अब आप चेक करिए, वेरीफाई करिए, HTML कोर्स व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, यहां भी आ रहा है HTML कोर्स व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। सही है, ये आ गया पार्ट। अब आप चेक करो जो नीचे आ रहा है वो आ रहा है एक इमेज, और इमेज के साइड में आ रहा है एक टेक्स्ट। पहले तो हमें नीचे इमेज लानी है, इसका मतलब यहां दे देते हैं हम एक BR टैग। इमेज कैसे लाएंगे फ्रेंड्स, तो ऑब्वियस सी बात है IMG से लाएंगे। एसआरसी है, एसआरसी के अंदर अगर आप चेक करें तो लोगो है। लोगो हमारे पास कहां है, लोगो हमारे पास है इमेजेस में SCA लोगो के नाम से। सो लेट मी चेक इट आउट, कौन सा लोगो है ये तो मेन लोगो हो गया, ये वाला लोगो हम ला रहे हैं जिसका नाम है SCA लोगो। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर यहाँ लिखा मैंने SCA लोगो, ये हमारे चैनल का लोगो है, SCA लोगो डॉट JPG। बट जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत बड़ा लोगो आ रहा होगा, इसकी साइज अपने आप में काफी बड़ी है, इसको हमें करना पड़ेगा रिड्यूस। तो मेरे ख्याल से मैं इसको विड्थ दे देता हूं अराउंड 20 पिक्सल्स, चलेगा। ठीक है, चेक करिए, तो हमारा छोटा सा लोगो आ गया जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा था। अब इस लोगो के साइड में हमें चाहिए ये वेब डेवलपमेंट जो थोड़ा बोल्ड में आ रहा है। बोल्ड में कैसे लाएंगे, ऑब्वियस ही बात है, बोल्ड करने के लिए आप यूज करेंगे द टैग विच इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग टैग। तो मैंने यहां स्ट्रॉन्ग लिखा, ओके, और स्ट्रॉन्ग के अंदर मैंने कहा वेब डेवलपमेंट, ये हमारा स्ट्रॉन्ग कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये दोनों हमें साइड बाय साइड दिख जाने चाहिए। चेक इट आउट, ये हमारा पेज, ठीक है, वेब डेवलपमेंट ये आ गया एज पर दिस। अब इसके नीचे हमें चाहिए SCA लाइव नॉर्मल फॉन्ट में, नीचे चाहिए, मतलब वी नीड अ BR, क्योंकि याद होगा आपको स्ट्रॉन्ग एक इनलाइन एलिमेंट है, वो अपनी तरफ से कोई न्यू लाइन नहीं देता, तो एक BR मैंने दे दिया। BR के बाद हम नॉर्मल टेक्स्ट दे रहे हैं, उसको हम स्पैन में रैप अप कर लेते हैं SCA लाइव। स्पैन टैग फ्रेंड्स कुछ नहीं करता, बस एक टेक्स्ट को एक टैग के अंदर डाल देता है ताकि आप आगे चलकर उस पर अगर कोई CSS अप्लाई करना चाहें तो आराम से अप्लाई कर लें। तो मैंने यहां पर कहा SCA लाइव, ये हमारे चैनल का नाम आ गया। और इसी के साथ में अगर आप नोटिस करें तो हम दिखा रहे हैं नेक्स्ट रो पे 20K व्यूज और 20 डेज अगो। ठीक है, 20K व्यूज तो आपकी हेल्प से होंगे। ठीक है, तो यहां पर आ गया मैं BR, और यहां मैंने कहा एक और स्पैन, स्पैन में मैंने कहा 20K व्यूज, 20 सॉरी K व्यूज। और अब इसके सामने लेट्स पुट वन मोर स्पैन, इस स्पैन के अंदर ये सिंबल, और कितना था, 8 डेज अगो, 20 डेज अगो। सो लेट्स मेक इट 20 डेज। ठीक है, ये हमारा पहला वीडियो सेक्शन जनरेट हुआ। अब आप अगर मैच करोगे इसको इस पे आकर तो ऑलमोस्ट इट्स सेम। चेक करिए, आप आ रहा है बिल्कुल सेम, है ना। ठीक, अब कुछ नहीं करना आपको, इस पूरे TD को उठा के कॉपी करिए। कितने आ रहे हैं एक रो में वीडियो, एक रो में हमारे पास वीडियो आ रहे हैं 4, 4 बार इसको एक ही TR के अंदर पेस्ट कर दीजिए। तो मैंने इस TD को कॉपी करा, ठीक है, इसको पेस्ट करा, 3 और 4, है ना। अब आप अपना कंटेंट बदलते चलिए। तो हमें नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए फ्रेंड्स, जावा प्रोजेक्ट का चाहिए।
सो देखते हैं जावा प्रोजेक्ट का कौन सा वीडियो है। तो ये हमारा मेन वीडियो हो गया, लोगो हो गया। अब हम आकर चेक करते हैं वीडियो लेक्चर के अंदर, वीडियो फॉलोड बाय अ फॉरवर्ड स्लैश एंड वी मस्ट हैव जावा प्रोजेक्ट लेक्चर, बिल्कुल ठीक। और इसके लिए थंबनेल भी हम ये वाला अकॉर्डिंगली ले लेते हैं, थंबनेल फॉरवर्ड स्लैश फॉलोड बाय जावा प्रोजेक्ट लेक्चर, ठीक है। और इसके अंदर का टेक्स्ट आप अकॉर्डिंगली चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, ऐसे सब करूंगा मैं, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा हमारा ये वीडियो। तो जावा प्रोजेक्ट हो गया ये। क्या आ रहा है इसमें, कितने नंबर ऑफ व्यूज दिखा रहा है, 35K व्यूज 10 मंथ्स अगो। वेरी गुड। इसको हम कर देते हैं 35K व्यूज, और ये कर देते हैं हम 10 मंथ्स अगो, 10 मंथ्स एगो। चेक करिए अब, राइट। ये जो हमारा नया वाला पेज है, एज यू कैन सी, यहाँ पर ये फर्स्ट वीडियो आया, ये सेकंड वीडियो आया। ऐसे ही हमने जनरेट कर लिए बाकी के 2 वीडियोस। अब हमारे मेन पेज पे कितनी रोज चाहिए फ्रेंड्स, हमें मेन पेज पे हम लोग को चाहिए 2 रोज और। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इसी पूरे टीआर को 2 बार और पेस्ट कर देता हूं। ये यहां से लेकर यहां तक का जो टीआर है, इसको कॉपी करा मैंने। वी रिक्वायर 3 रोज, सो दिस इज, आई पेस्टेड इट 2 more times। अब आप चेक करिए हमारे पेज पे ये पूरे वीडियोस हमारे प्रॉपरली शेप में आ गए हैं, ठीक। मेन पे ये थोड़ा सा सेंटर आ रहा है, तो हमेशा की तरह लेट्स गो टू द टीआर पार्ट, और टीआर को कर देते हैं अपन सेंटर अलाइन। इस टीआर में आकर मैंने क्या कहा, अलाइन इज इक्वल्स टू, और यहां मैंने वैल्यू दे दी फ्रेंड्स सेंटर, ठीक है। अब यही अलाइन यहां से हम कॉपी कर लेते हैं सभी टीआरस के साथ। तो ये हमारा सेकंड वाला टीआर है, इसको भी कॉपी कर देते हैं। ये हमारा थर्ड वाला टीआर है, इसमें भी अलाइनमेंट कर लेते हैं कॉपी, ठीक। अब चेक करिए कुछ बेटर हुआ। यस, अब ये थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे सेंटर अलाइंड अपन को मिल जा रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से। बहुत बढ़िया। अब आगा बाहर नीचे, तो हमें चाहिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। तो ये हमारा वीडियो सेक्शन एंड हुआ। वीडियो सेक्शन एंड होने के बाद यहां पर हम एक एचआर देते हैं, वीडियो सेक्शन एंड्स हियर, ठीक है ना। तो यहां प्रोवाइड करते हैं हम लोग एक एचआर, और एचआर में अगर आप नोटिस करें तो एक कलर एट्रीब्यूट है। आई थिंक वहां कलर उसका ग्रे सेट हुआ हुआ है ना, ताकि हमारा जो एचआर है वो थोड़ा सा डार्क दिखे। चेक करिए, ये हमारा एचआर है, ये हमारे वेब पेज का एचआर आया थोड़ा सा डार्क कलर यानी ग्रे कलर के अंदर। इसके नीचे अब आप नोटिस करिए हमें मिल रहा है शॉर्ट्स। फ्रेंड्स, ये शॉर्ट्स कैसे आएगा, तो ये है H2, ठीक है। अब ये लाने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पर एक H2 टैग लेते हैं, H2 में हम लोग लिख देते हैं शॉर्ट्स। तो ये हमारा शॉर्ट्स हो जाएगा, वेरीफाई करिए, राइट। ये शॉर्ट्स आ रहा है जैसा कि हमारे इस टारगेट पेज में आ रहा है। और शॉर्ट्स के नीचे हम लोग ला रहे हैं एक और टेबल, ये फिर एक टेबल है, ध्यान दीजिएगा, जिसके अंदर मैंने थंबनेल के वीडियो शो करें। सो लेट्स गो, एक कमेंट डाल देते हैं अपन, विच विल बी रील्स सेक्शन स्टार्ट्स हियर। सो आई विल पुट रील्स सेक्शन स्टार्ट हियर, ठीक है। और यहां लाते हैं हम लोग फिर से एक टेबल, हमेशा की तरह जैसा मैंने आपसे कहा, विड्थ आपको टेबल की देनी होगी, विड्थ इक्वल टू 100%। या आपने टेबल की विड्थ दी, टेबल के अंदर एक टीआर होगा, टीआर के अंदर एक टीडी होगा, और टीडी के अंदर अगर आप नोटिस करें तो फिर से आपको यूज करना पड़ेगा वीडियो टैग। तो मैंने वीडियो टैग यूज करा, और इस वीडियो टैग के अंदर एसआरसी में मैंने प्रोवाइड करा इस बार रील्स। और कौन सा पहला वीडियो आ रहा है जी, पहला वीडियो आ रहा है ओरिएंटेशन ऑफ जावा प्रोजेक्ट बैच। सो रील्स फॉरवर्ड स्लैश आई मस्ट हैव जावा प्रोजेक्ट बैच, ये हमारा रील हो गया। बट जैसा आप जानते हैं बहुत बड़ा वीडियो ही दिखेगा, तो इसके अलावा मुझे देना चाहिए इसकी विड्थ। तो मैंने एक विड्थ सेट करी, विड्थ फ्रेंड्स मैंने इसकी सेट कर दी है 200 पिक्सल। अब अगर मैं इसको हाइट नहीं दूंगा ना, तो गौर करिएगा, ब्राउजर एस्पेक्ट रेशियो यूज करके इसकी हाइट भी 200 के हिसाब से सेट कर देगा, ठीक। मैं चाहता हूं इसकी हाइट थोड़ी सी डिफरेंट आए, क्योंकि आप टारगेट वीडियो में देखिए हाइट थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, हमारी हाइट थोड़ी छोटी है इस वीडियो की। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं एक और एट्रीब्यूट, क्लोज करना होगा इसको। यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं मैं एक और एट्रीब्यूट विच इज हाइट, और विड्थ जहां 200 है, हाइट अपन कर देते हैं फ्रेंड्स 400 पिक्सल। थोड़ा सा आपको शॉर्ट्स के हिसाब से साइज दिख जाएगी। तो अब आप चेक करो, जैसे इसकी साइज आ रही है अराउंड 400, हमारा वाला भी है अराउंड 400। सेंटर अलाइन की चिंता मत करिएगा, वो हम टीआर में अलाइन इक्वल टू सेंटर लिखकर अचीव कर लेंगे, ठीक। ये हो गया हमारा एक टीडी, ठीक है। फिर एक और टीडी ले लेते हैं, कितने टीडीज आ रहे हैं,
सो टारगेट में आ रहे हैं 6 TDs। बहुत बढ़िया। तो एक और TD यहाँ कॉपी करा मैंने, सेकंड यहाँ कॉपी करा मैंने, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक, अब इनको अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं। एक चेंज करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो हमारा जो अगला वाला है टारगेट पेज में वो ये वाला वीडियो है। आई थिंक दिस मस्ट बी फैजान सर का वीडियो है ये। सो रील्स फॉरवर्ड स्लैश के बाद आई थिंक दिस मस्ट बी बुक्स यू मस्ट रीड, है ना, उन्होंने शायद ये वीडियो बनाया था। तो बुक्स यू मस्ट रीड, यस यस राइट, ये हमारा बुक्स यू मस्ट रीड आ गया। ऐसे ही अब आप नोटिस करिए, दिस इज वन मोर वीडियो। ठीक, तो बस अब तो आप चेंज कर ही लोगे। एक और चेंज कर देता हूं मैं, है ना, रील्स फॉरवर्ड स्लैश एंड देन वी हैव आई थिंक ब्लॉक वर्सेस इनलाइन। ये है क्या, कोई भी हो, आपको तो मेन वीडियो के लेआउट से मतलब है, ये मतलब नहीं है कि वीडियो कौन सा आ रहा है। अच्छा, यहां मैंने इनका चेंज कर दिया। सो लेट्स चेंज दिस पार्ट, है ना, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड स्लैश, हाँ ब्लॉक वर्सेस इनलाइन ले लेता हूं मैं, है ना, वीडियो का सीक्वेंस थोड़ा सा बदल रहा हूं। ठीक, बस यही है हमारा अप्रोच जिसमें हमने HTML यूज करके इसको डिजाइन करा। बस एक छोटी सी दिक्कत है, वो और हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जो आप ओरिजिनल साइट में देखेंगे, मतलब जो हमारा मेन पेज था, उसमें सारे वीडियोस फ्रेंड्स लेफ्ट अलाइन आ रहे हैं। नीचे जो टेक्स्ट भी आ रहा है ना, वेब डेवलपमेंट SC लाइव, ये भी लेफ्ट अलाइन आ रहा है। तो अपन लोग दो काम करते हैं। नंबर वन, तो इस टेबल में आकर फ्रेंड्स एक छोटा सा चेंज हम ये करते हैं। एक तो ये मैं अलाइन इक्वल टू सेंटर हटाता हूं, तब ये हमारा लेफ्ट अलाइन आएगा। और यहां पर एक एट्रीब्यूट में और दे देता हूं, विच इज सेल स्पेसिंग। आई होप आपको याद होगा, जिससे हम कंट्रोल कर पाएंगे दो एडजेसेंट सेल्स के बीच की स्पेसिंग। तो ये एक TR हो गया हमारा। इस TR में से भी अपन अलाइन हटा देते हैं, इस TR में से भी अपन अलाइन को कर देते हैं ड्रॉप। आई थिंक नाउ इट शुड बी आइडेंटिकल टू द मेन पेज, राइट। ये हमारा मेन पेज है और ये हमारा अभी का डिजाइन पेज है। ठीक है, तो आप चेक कर पा रहे होंगे, दिस इज द टैग, ये जो हमको मिल रहा है। और गैपिंग अपन अपनी तरफ से इसमें चेंज करते हैं। ठीक है, गैप मेरे ख्याल से 20 का भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हमारा 20 का गैप। और इफ यू नीड, अपन इस गैप को अराउंड 10 करके भी देख सकते हैं। यस, ठीक है, 10 पिक्सल्स के गैप से ये बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसा हमें टारगेट पेज पे चाहिए था। तो आई थिंक समझ आया होगा आपको, ये हमारा तरीका है HTML की मदद से इस छोटे से क्लोन पेज को डिजाइन करने का। जैसा मैंने बार बार कहा, जब हम CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे फ्रेंड्स, इसको जरूर हम इसके सेकंड और थर्ड वर्जन पे लेकर जाएंगे। टिल देन कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच।